मेरे प्यारे स्टूडेंट, मैं सी कुमार आप लोगों के बीच लेकर आया हूं आज पदार्थ यानी क्लास 9th का चैप्टर है केमिस्ट्री का पदार्थ। तो देखिए, जो बच्चे मतलब अभी क्लास 9th का स्टार्ट किए हैं पढ़ना साइंस, तो देखिए उसके लिए क्या है, ये वीडियो रामबाण साबित होने वाला है। बेहतरीन ढंग से आज हम इस पदार्थ को आज हम लेकर आए हैं। तो चलिए हम स्टार्ट कर रहे हैं पदार्थ। तो देखिए, सबसे पहले पदार्थ पढ़ने से पहले ये देखिए कि सबसे पहले केमिस्ट्री क्या होता है। क्या पढ़ते हैं हम लोग? व्हाट इज केमिस्ट्री। केमिस्ट्री क्या है, यानी केमिस्ट्री को हिंदी में कहते हैं रसायन। क्या कहते हैं? रसायन शास्त्र कहते हैं। तो केमिस्ट्री होता क्या है? तो देखिए, केमिस्ट्री की परिभाषा देंगे, विज्ञान की वह शाखा, विज्ञान की वह शाखा जिसमें पदार्थ के गुण, संगठन, संरचना का अध्ययन किया जाता है, वो रसायन शास्त्र कहलाता है। क्या कहेंगे? विज्ञान की वह शाखा। क्या परिभाषा देते हैं? विज्ञान की वह शाखा, विज्ञान की वह शाखा जिसमें विज्ञान की वह शाखा जिसमें पदार्थ के गुण, संगठन, क्या पढ़ते हैं? संगठन, संरचना, परिवर्तन का अध्ययन किया जाता है, का अध्ययन, परिवर्तन का अध्ययन किया जाता है, अध्ययन किया जाता है, उसे क्या कहते हैं हम लोग? केमिस्ट्री कहते हैं। क्या कहते हैं? केमिस्ट्री कहते हैं। क्या कहते हैं? केमिस्ट्री कहते हैं। क्या समझ में आ गया आप लोगों को कि विज्ञान की वह शाखा जिसमें पदार्थ के गुण, संगठन, संरचना, परिवर्तन, ये सब का अध्ययन किया जाता है, क्या कहलाएगा आपका? केमिस्ट्री कहलाता है। क्या कहलाता है? केमिस्ट्री कहलाता है। देखिए, केमिस्ट्री जो है आपका कौन से शब्द से बना है? कीमिया शब्द से बना है। केमिस्ट्री कौन सा शब्द से बना है? कीमिया शब्द से बना है। और कीमिया जो एक आपका कौन सा शब्द है? मिस्र का शब्द है। कौन शब्द है? मिस्र भाषा का शब्द है। कौन सा भाषा का शब्द है? मिस्र भाषा का क्या है? शब्द है। और ये इसका अर्थ क्या होता है? कीमिया का अर्थ, कीमिया का अर्थ होता है आपका कह सकते हैं काला रंग। क्या होता है? काला रंग होता है, कह सकते हैं। कीमिया का अर्थ क्या होता है मिस्र भाषा में? काला रंग। तो आपसे पूछेगा केमिस्ट्री की उत्पत्ति कहां से हुआ है, तो क्या कहेंगे? मिस्र से हुआ था। केमिस्ट्री की उत्पत्ति कहां से हुआ था? मिस्र से। कह सकते हैं केमिस्ट्री की उत्पत्ति कहां से हुआ था? मिस्र से हुआ था। अब देखिए, केमिस्ट्री के टाइप्स पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? केमिस्ट्री को कितने टाइप्स में हम बांट के पढ़ेंगे, तो हम यहाँ पर केमिस्ट्री को 3 टाइप्स में बांट के पढ़ेंगे। क्या क्या पढ़ेंगे आपका? एक पढ़ेंगे फिजिकल केमिस्ट्री। क्या पढ़ेंगे? फिजिकल केमिस्ट्री। क्या पढ़ेंगे? फिजिकल केमिस्ट्री। दूसरा पढ़ेंगे आपका कार्बनिक केमिस्ट्री, कार्बनिक केमिस्ट्री, सॉरी, यानी एक पहला क्या पढ़ेंगे? फिजिकल। दूसरा पढ़ेंगे ऑर्गेनिक। क्या पढ़ेंगे? ऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। और तीसरा क्या पढ़ेंगे हम लोग? अनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। क्या पढ़ेंगे? अनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ते हैं। तीसरा क्या पढ़ेंगे? अनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। क्या पढ़ेंगे? अनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ते हैं। फिजिकल केमिस्ट्री मतलब होता है भौतिक रसायन। क्या होता है? भौतिक रसायन पढ़ेंगे। ऑर्गेनिक में पढ़ेंगे कार्बनिक रसायन। क्या पढ़ना है? कार्बनिक रसायन। और अनऑर्गेनिक में क्या पढ़ेंगे हम लोग? अकार्बनिक रसायन। क्या पढ़ेंगे? अकार्बनिक रसायन के बारे में पढ़ेंगे। कौन सा में? अनऑर्गेनिक में। तो देखिए, यहां से भी आपको क्लास 9th में खास कर क्या पढ़ना है आपको? फिजिकल। क्या पढ़ना है? फिजिकल केमिस्ट्री पढ़ना है। तो फिजिकल केमिस्ट्री भी पढ़ना है, कुछ अकार्बनिक रसायन पढ़ना है, अनऑर्गेनिक पढ़ना, ऑर्गेनिक भी कुछ पढ़ना, लेकिन सबसे ज्यादा क्या पढ़ना है आपको? फिजिकल केमिस्ट्री पढ़ना। क्या पढ़ना है? फिजिकल केमिस्ट्री। अब देखिए, आपसे पूछेगा फादर ऑफ केमिस्ट्री कौन है? क्या पूछेगा? फादर ऑफ केमिस्ट्री, यानी केमिस्ट्री के पापा कौन है? फादर ऑफ केमिस्ट्री यानी केमिस्ट्री के पिता, यानी रसायन के पिता। रसायन के पिता किसे कहा जाता है बताइए, या जनक किसे कहा जाता है? तो रसायन के पिता या जनक पूछेगा किसे कहा जाता है? लेवोसियर को कहा जाता है। किसे कहते हैं? लेवोसियर को कहते हैं। किसे कहते हैं? लेवोसियर को कहा जाता है, याद रखिएगा। केमिस्ट्री के पिता या फादर किसे कहा जाता है? लेवोसियर को कहा जाता है। आगे आपका पदार्थ, चैप्टर का नाम ही आपका पदार्थ पढ़ना है। तो देखिए, पदार्थ होता क्या है? पदार्थ इंग्लिश में कहते हैं सब्सटेंस। क्या कहते हैं?
सब्सटेंस या मैटर भी कहते हैं इसे। तो सब्सटेंस किसे कहते हैं? तो दुनिया की वे सारी वस्तुएं, दुनिया की हर एक वस्तुएं जो स्थान घेरे, जिसमें द्रव्यमान हो, आयतन हो और जो अवरोध उत्पन्न करे, क्या कहेंगे? दुनिया की सारी वस्तुएं, दुनिया की सारी वस्तुएं, दुनिया की सारी वस्तुएं जो स्थान घेरे, पकड़े, स्थान घेरे, उसमें कुछ द्रव्यमान हो, आयतन हो और अवरोध उत्पन्न करे, और अवरोध उत्पन्न करे, क्या करे? अवरोध उत्पन्न करे। क्या कहेंगे? दुनिया की सारी वस्तुएं जो स्थान घेरे, द्रव्यमान हो, उसमें आयतन हो और अवरोध उत्पन्न करे, क्या कहलाता है? आपका पदार्थ कहलाता है। क्या कहते हैं? पदार्थ कहलाता है। क्या कहलाता है? पदार्थ कहलाता है। क्या कहलाता है? आपका पदार्थ कहलाता है। क्या जैसे एग्जाम्पल के अगर रूप में हम देखते हैं, क्या अगर हम किताब की अगर बात करते हैं, क्या ये एक पदार्थ है? तो हाँ है। क्यों? किताब में क्या होता है? स्थान घेरेगा। अगर हम कहीं रखते हैं तो क्या होगा? स्थान घेरेगा। उसमें कुछ द्रव्यमान होगा, उसका कुछ क्या होगा? आयतन होगा, और वो क्या करता है? अवरोध भी उत्पन्न करता है। तो क्या कहलाएगा? ये पदार्थ। क्या हवा पदार्थ हो सकता है? हाँ, हो सकता है हवा पदार्थ। क्यों कहेंगे हवा को पदार्थ? क्योंकि हवा भी क्या होता है? उसमें भी स्थान घेरेगा, द्रव्यमान होता है, आयतन होता है, और वो भी क्या करता है? अवरोध मतलब होता है रुकावट उत्पन्न करता है। क्या हवा स्थान घेरता है कि नहीं? जरूर घेरता है। जैसे मान लीजिए क्या है कि गुब्बारा, उसमें बहुत ज्यादा हवा डालते तो क्या हो जाता है? गुब्बारा फट जाता है। इसका मतलब क्या है? हवा भी स्थान घेरता है। जैसे पानी क्या है? आपका पदार्थ है। यानी ये समझिए कि दुनिया की जितने भी वस्तु हैं, हमें जो नजर से दिखाई दे रहा है या नहीं भी दिखाई दे रहा है, सब क्या है? आपका पदार्थ है। क्या है? पदार्थ है। क्यों? जितने भी वस्तु में स्थान घेरेगा, उसमें कुछ द्रव्यमान होगा, आयतन होगा, अवरोध उत्पन्न करेगा, वो सब क्या कहलाता है? पदार्थ कहलाता है। क्या कहलाता है? पदार्थ कहलाता है। अब देखिए, पदार्थ की तीन अवस्थाएं हैं। पदार्थ की कितनी अवस्थाएं हैं? तीन अवस्थाएं हैं। पूछेगा आपसे पदार्थ की कितनी अवस्थाएं हैं, तो पदार्थ की कितनी अवस्थाएं हैं? तो तीन अवस्थाएं हैं पदार्थ की। कितनी अवस्थाएं हैं? तीन अवस्थाएं हैं पदार्थ के। यानी पदार्थ कह सकते हैं तीन प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? तीन प्रकार के। एक होता है आपका पहला में ठोस, द्रव और तीसरा होता है गैस। क्या होता है? ठोस, द्रव और गैस होता है। क्या होता है? ठोस, द्रव और गैस होता है। पदार्थ की तीन अवस्थाएं होती है, ठोस, द्रव और गैस होता है। पदार्थ की कितनी अवस्थाएं हैं? तीन अवस्थाएं, ठोस, द्रव और गैस। कितनी अवस्थाएं? तीन अवस्थाएं पदार्थ की। कौन कौन सा? ठोस, द्रव और गैस है। तो देखिए, ठोस किसे कहते हैं? कहेंगे जिसका आयतन और आकार, जिसका आकार और आयतन, जिसका आकार और आयतन निश्चित हो, जिसका आकार और आयतन क्या हो? निश्चित हो। जिसका आकार और आयतन क्या हो? निश्चित हो, उसे क्या कहते हैं हम लोग? ठोस पदार्थ कहते हैं। क्या कहते हैं? ठोस पदार्थ कहते हैं। जिसका आकार और आयतन क्या हो? निश्चित हो। जिसका आकार को मतलब आकृति, साइज, आयतन मतलब वॉल्यूम, यानी दोनों क्या हो? आकार और आयतन क्या हो? निश्चित हो। क्या कहलाता है? आपका ठोस पदार्थ कहलाता है। क्या कहलाता है? ठोस पदार्थ कहलाता है। एग्जाम्पल ग्रुप में अगर देखना चाहते हैं तो किताब क्या है? ठोस पदार्थ है। पत्थर क्या है? ठोस पदार्थ है। बर्फ क्या है? ठोस पदार्थ है। ग्लास क्या है? ठोस पदार्थ है। क्या समझ में आया? यानी किताब, बल्ब, बर्फ, बल्ब भी कह सकते हैं, ग्लास भी कह सकते हैं, कलम भी कह सकते हैं, ये सब क्या है? आपका ठोस पदार्थ। ETC बहुत सा हो सकता है। तो यानी जिसका आकार और आयतन दोनों क्या हो? निश्चित हो, क्या कहलाता है? आपका ठोस पदार्थ कहलाता है। क्या कहलाता है? ठोस पदार्थ कहलाता है। अब देखिए, द्रव क्या होता है? तो द्रव में क्या होता है? आकार अनिश्चित लेकिन आयतन निश्चित होता है। यानी जिसका क्या हो? जिसका क्या होता है? कहेंगे जिसका आकार अनिश्चित। आकार क्या होता है? अनिश्चित। आकार अनिश्चित और आयतन निश्चित हो, और आयतन क्या हो? निश्चित हो। आयतन क्या हो? निश्चित हो। उसे क्या कहते हैं? द्रव कहते हैं। क्या कहते हैं? उसे द्रव कहते हैं। तो देखिए अभी क्या बताए? द्रव जिसका आकार और आयतन, जिसका आकार अनिश्चित और आयतन क्या हो? निश्चित हो, उसे क्या कहते हैं? द्रव कहते हैं। एग्जाम्पल के रूप में जैसे पानी,
पानी क्या है आपका, इसका आकार अनिश्चित होता है। क्यों अनिश्चित होता है कि अगर मान लीजिए ऐसा बोला, अगर हम एक बोतल में क्या करते हैं, पानी रखते हैं यहाँ, तो क्या है, मान लेते हैं इतना तक पानी क्या हुआ है, भरा हुआ है, 1 लीटर पानी है, और ये क्या है, इसमें भरा हुआ कितना लीटर पानी है, 1 लीटर। अगर इसी को अगर हम बहुत बड़ा वाला बर्तन में रख देते हैं, इतना बड़ा बर्तन में रख देते हैं, तो क्या होगा बताइए। अगर इतना बड़ा बर्तन में रख देते हैं तो क्या होगा, सिर्फ इतना तक ही पानी आएगा। देखिए इसका आकार क्या हो गया, चेंज हो गया। इसलिए आकार क्या होता है, हमेशा बदलते रहता है। लेकिन इसमें भी क्या कहलाएगा, 1 लीटर ही पानी कहलाएगा। तो 1 लीटर पानी क्या है, आयतन है। दोनों क्या है, दोनों में सेम टू सेम है। लेकिन यानी जो आकार देख लीजिए इतना है और इसका आकार कितना है, छोटा सा हो गया। तो इसका मतलब क्या हो गया, ये द्रव है। क्या है, द्रव है। और गैस देखिए क्या होता है, गैस की परिभाषा मतलब जिसका आकार और आयतन दोनों अनिश्चित हो, जिसका आकार और आयतन, जिसका आकार और आयतन दोनों अनिश्चित हो। क्या हो, आकार और आयतन क्या हो, दोनों अनिश्चित हो। क्या कहते हैं, अनिश्चित हो। दोनों अनिश्चित हो उसे क्या कहते हैं, गैस कहते हैं। क्या कहते हैं उसे, गैस। अब देखिए ठोस का इंग्लिश क्या होता है, कोई बताइए तो कमेंट में जल्दी में। ठोस को कहते हैं सॉलिड, द्रव को क्या कहते हैं, लिक्विड। क्या कहते हैं, लिक्विड कहते हैं। और गैस तो गैस ही है। क्या है, गैस तो गैस ही है। तो देखिए ठोस, द्रव और गैस। तो गैस की परिभाषा क्या हो गया आपका, जिसका आकार और आयतन दोनों अनिश्चित हो उसे क्या कहते हैं, गैस कहते हैं। एग्जाम्पल के रूप में जैसे देख सकते हैं हम, बहुत सा गैस, जैसे सांस लेते हैं हम लोग, कौन सा गैस, ऑक्सीजन। जैसे हम लोग हवा को भी कह सकते हैं गैस। इसके बाद एलपीजी, ये भी क्या है, गैस है। सीएनजी, ये भी क्या है, गैस है। CO2, ये भी क्या है आपका, गैस है। N2O, ये भी क्या है आपका, गैस है। तो समझ में आ गया गैस क्या होता है, यानी इसका कोई भी आकार और आयतन क्या होता है, निश्चित नहीं होता है। अगर हम जिस बर्तन में रखेंगे, जहां रखेंगे वो उतना जगह छीन लेता है। तो इसलिए इसका क्या होता है, गैस का आकार और आयतन निश्चित नहीं होता है। आगे देखिए आपसे पूछा जाएगा कि ठोस, द्रव और गैस में क्या संबंध है। ठोस, द्रव और गैस में क्या संबंध है, क्या आपसे पूछा जाएगा, ठोस, द्रव और गैस में क्या संबंध है। तो देखिए अगर हम कोई पदार्थ को ठोस से अगर द्रव बनता है, कोई पदार्थ क्या है, ठोस से द्रव बनता है, तो वो क्या कहलाएगा, वो कहलाता है आपका पिघलना। क्या कहलाता है, पिघलना कहलाता है या गलना कहलाता है। क्या कहते हैं, पिघलना या गलना कहलाता है। ठोस से द्रव बनता है तो क्या कहलाता है, पिघलना या गलना कहलाता है। द्रव से गैस बनेगा तो क्या कहलाएगा बताइए, तो गैस, द्रव से गैस बनेगा तो वो कहलाएगा आपका वाष्पन। क्या कहलाता है, वाष्पन कहलाता है। द्रव से गैस बनेगा तो क्या कहलाएगा, वाष्पन कहलाता है। गैस से अगर द्रव बनता है तो क्या कहलाता है, गैस से द्रव बनता है तो संघनन कहलाता है। क्या कहलाता है, संघनन कहलाता है। गैस से द्रव बनता है तो क्या कहलाता है, संघनन कहलाता है। और द्रव से अगर ठोस बनता है तो क्या कहलाता है बताइए तो द्रव से जो अगर ठोस बनता है तो ये कहलाता है आपका जमना। क्या कहलाता है, जमना कहलाता है। यानी फ्रीजिंग कहते हैं, फ्रीजिंग। क्या कहते हैं, फ्रीजिंग भी कहते हैं, इसे जमना कहते हैं। अगर मान लीजिए ठोस से सीधे गैस बन जाए, अगर ठोस से सीधे गैस बन जाए, इसे ऊर्ध्वपातन कहते हैं। क्या कहते हैं, ऊर्ध्वपातन कहते हैं। ठोस से सीधे गैस बन जाता तो क्या कहलाता है, ऊर्ध्वपातन कहलाता है। और गैस से सीधे ठोस बन जाए, इसे गैस से सीधे ठोस बन जाए तो ये क्या कहलाएगा, तो गैस से सीधे ठोस बनेगा तो ये कहलाता है आपका निक्षेपण। क्या कहलाता है, निक्षेपण कहलाता है। याद रखिएगा क्या कहलाता है, निक्षेपण कहलाता है। तो यहां से देख लीजिए 1 2 3 4 5 6 परिभाषा एक बार में हो सकता है। तो देखिए यानी पिघलना किसे कहेंगे, तो ठोस का द्रव में बदलना क्या कहलाएगा, पिघलना कहलाएगा। वाष्पन किसे कहते हैं, तो द्रव का गैस में बदलना क्या कहलाएगा, वाष्पन कहलाता है। संघनन किसे कहेंगे, तो गैस का द्रव में बदलना क्या कहलाएगा आपका, संघनन कहलाएगा। जमना किसे कहते हैं, तो द्रव का ठोस में बदलना क्या कहलाता है आपका, जमना कहलाता है। ठोस से सीधे गैस में बदलना क्या कहलाएगा, ऊर्ध्वपातन। और गैस से सीधे ठोस में बदलना क्या कहलाएगा आपका, निक्षेपण कहलाएगा। क्या कहलाएगा, निक्षेपण कहलाता है। तो ये सब आप लोग याद रखिएगा। इसके बाद आगे अगला नेक्स्ट वीडियो में आएगा आपका ठोस पदार्थ के गुण, द्रव पदार्थ के गुण और गैस पदार्थ के गुण क्या है, ये नेक्स्ट वीडियो में आपको मिलेगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक, शेयर, कमेंट जरूर कीजिएगा।